हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एस्पायरेंट्स। तो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या रहेगा हमारा आज का टॉपिक? लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप में से किसी ने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की। उसके अलावा 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं। प्लस अगर हम राइटर्स और पोइट्स की बात करें तो उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये पोइट्री किसको बिलोंग करती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर गज़ल्स वगैरह किस पोइट या राइटर को बिलोंग करती हैं। सेकेंड, उसमें से पूछा जाता है कि निक नेम बताओ, भाई निक नेम बताओ आप इस राइटर का या फिर इस पोइट का निक नेम क्या था। वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं और वही सारी चीज़ें हम आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी एमसीक्यूज़ कर दिए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। अगर आप में से चैनल पे कोई भी स्टूडेंट नया है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वो वाले एमसीक्यूज़ और वो वाली क्लासेस भी चेक कर लीजिएगा। आपका जीके जो टॉपिक है जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कम्प्रीहेंसिवली कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 20 से 25 क्लासेस हमारी अभी तक हो चुकी हैं। क्योंकि 400 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा हमने क्लासेस ऑलरेडी एमसीक्यूज़ कर दिए हैं। तो आपके लिए ये सब बेनिफिशियल रहेंगी। तो आप एक काम कर सकते हो, आप वो सारी क्लासेस देख सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी कितने ऑलरेडी 420 हमारे ऑलरेडी एमसीक्यूज़ हो चुके हैं और वो डिफरेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही लाए हैं हमने। तो आप एक बार वो जाके भी चेक कर लीजिएगा। आप में से अगर चैनल पे कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी सब फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर लिया करो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्योंकि आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है इसलिए कल भी क्लासेस नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो आप आवाज़ को प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 421 क्या बोलता है? लोकसभा पास जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल ऑन। आपको पता होगा पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी थी? 2, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा पहले कौन कौन सी थी। अब इसके बाद कितनी लैंग्वेजेस हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले आप ये बताओ, जम्मू एंड कश्मीर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल था ना, इसको लोकसभा ने कब पास किया था? 1 अगस्त 2018, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2018, 22 सितंबर 2020 या फिर 30 दिसंबर 2020। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कब ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल पास हुआ था भाई लोकसभा? 22 सितंबर 2020, ठीक है। आपको ये डेट याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 422 पूछा गया है, विच लैंग्वेज वाज नॉट एडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से कौन सी लैंग्वेज ऐड नहीं की गई थी? आपको मैं बता दूं, 2020 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? तो 2 थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी नॉट कश्मीरी, इंग्लिश। एक थी इंग्लिश, सेकेंड थी उर्दू। 2020 में क्या किया गया? 3 और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी नहीं की गई थी, तो इंग्लिश नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ, मतलब तब तो स्टेट थी, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की थी। और कौन कौन सी ऐड की गई थी? तो कश्मीरी ऐड की गई थी, डोगरी एंड हिंदी, ठीक है। याद रखना पहले से कौन कौन सी थी। उर्दू एंड इंग्लिश पहले से थी। 2020 का जो एक्ट आया उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई? कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी, ठीक है। चलिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में मेंशन्ड है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं या फिर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हम बोलेंगे? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितने हैं एज पर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आएंगी? एक तो डोगरी भी आएगी। अगर आपको मैं बताऊँ, जो डोगरी है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड हुई थी इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो वो आई थी 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नॉट 93rd, सॉरी, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। डोगरी के साथ साथ और भी 3 लैंग्वेजेस थी। कौन कौन सी? एक तो बोडो, संथली और मैथिली, ठीक है। बोडो, संथली, डोगरी और मैथिली 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, ठीक है। और कौन कौन सी है? उर्दू शेड्यूल्ड लैंग्वेज है क्या? यस, उर्दू भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। उसके अलावा कश्मीरी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, डोगरी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, हिंदी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, डोगरी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज इन। डोगरी को कब किया गया था रिकॉग्नाइज एज नेशनल लैंग्वेज? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसको किया गया था भाई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। चलिए, पंजाबी इज़ रिटन इन विच स्क्रिप्ट? जो पंजाबी लैंग्वेज है ना, इसको भी जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी सारे पार्ट्स में बोला जाता है। स्पेशली अगर ये वाली लैंग्वेज आपको पूछा जाए कौन बोलता है ये वाली लैंग्वेज, तो जनरली जो सिख कम्युनिटी है ना, सिख कम्युनिटी ये वाली लैंग्वेज को बोलते हैं। पूछा गया है कि जो पंजाबी है, इंडियन पंजाबी है, उसको किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है या फिर लिखा जाता है? तो उसको गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। आपको स्क्रिप्ट भी याद रखना है। पंजाबी को किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? गुरमुखी। अगर आपको बताऊँ, जो पाकिस्तान की पंजाबी है ना, उसको किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? तो वो आएगा शाहमुखी,
ठीक है, शाहमुखी। इंडिया वाली गुरमुखी और पाकिस्तान वाली शाहमुखी। मारवाड़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, ये किसके डायलेक्ट्स हैं? तो ये जितने भी यहाँ पे डायलेक्ट्स दिए गए हैं ये किसके डायलेक्ट्स हैं? ये हिंदी डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा कौन बोलते हैं? एक तो कश्मीरी पंडित्स और गुजर्स, ठीक है। आपको चीज़ याद रखनी है, कौन बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा लैंग्वेजेस? हिंदी लैंग्वेज। एक तो कश्मीरी पंडित्स, दूसरे गुजर। पहाड़ी लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ, इसको भी जम्मू एंड कश्मीर में के काफ़ी रीजन्स में बोला जाता है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ, जैसे कि पुंछ, राजौरी, सबसे ज़्यादा कहाँ पर बोली जाती है? पुंछ, राजौरी, डोडा, रियासी, रामबन, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है। डोगरी लैंग्वेज तो मैंने आपको बता दिया, बाय डोगराज ऑफ जम्मू, ठीक है, और जम्मू के आसपास वाले सारे एरियाज, ठीक है। भद्रवाही लैंग्वेज को कहाँ बोला जाता है? भद्रवाही लैंग्वेज को भद्रवाही रीजन में ही बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 427, शारदा, देवनागरी एंड पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट्स आर यूज टू राइट। ये जो स्क्रिप्ट्स है इनको किस लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है? शारदा आपको याद रखना है, देवनागरी और पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट्स, डोगरी या फिर पहाड़ी, कश्मीरी या फिर गोजरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दीज आर यूज टू राइट कश्मीरी लैंग्वेज। देखो आपको स्क्रिप्ट्स याद रखने हैं, शारदा स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट और पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट। इनको किस लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है? टू राइट कश्मीरी लैंग्वेज। अगर मैं आपको कश्मीरी लैंग्वेज की बात करूँ कहाँ पे बोला जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसको कहाँ बोला जाता है? कश्मीर रीजन में। कश्मीर के अलावा अगर मैं बात करूँ तो जम्मू के किन एरियाज़ में बोला जाता है? किश्तवाड़ एरियाज़ में, ठीक है, और डोडा और भद्रवाह में भी इसको बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। चलिए, अजीरी एंड पुंछी आर इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स ऑफ विच लैंग्वेज। अजीरी लैंग्वेज है या फिर डायलेक्ट्स जो हैं अजीरी और पुंछी, ये किस लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं? आपको डायलेक्ट्स भी याद रखने हैं। वैसे ही आपको क्या पता क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाए, तो ये गोजरी लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं। किस लैंग्वेज को ये डायलेक्ट्स हैं? ये गोजरी लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं। अगर मैं आपको बात करूँ कि ये किन किन डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, अनंतनाग हो गई, ठीक है, बारामूला, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये बोली जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर मैं आपको बताऊं कौन बोलते हैं, तो जनरली जो गुजर कम्युनिटी है ये लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इसकी मैंने आपको बताया दो डायलेक्ट्स हैं, कौन कौन सी? एक तो अजीरी, सेकंड वन इज़ पुंछी। चलिए क्वेश्चन नंबर 429, दाखनी एंड रेखता, ये देखता नहीं होगा, सॉरी, ये रेखता होगा, REKHTA, ठीक है। ये किसके डायलेक्ट्स है? हिंदी लैंग्वेज के, उर्दू लैंग्वेज के, कश्मीरी लैंग्वेज के या फिर डोगरी लैंग्वेज के। अगर आपने पोइट्री वगैरह देखी होगी तो आपने गेस कर लिया होगा, रेखता, ठीक है, दाखनी किसके डायलेक्ट्स हैं? ये दीज आर डायलेक्ट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। क्या ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, क्या उर्दू लैंग्वेज वहाँ पे मेंशन है? यस और नो आप बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ याद रखना आप, ये जो जितनी लैंग्वेजेस हमने पढ़ी ना, जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेजेस हैं, ये सारी इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप के अंदर आती हैं, ठीक है। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का ही पार्ट है ये सारी, तो याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए, बिफोर उर्दू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर वाज। उर्दू से पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर थी, मान लो आप 17th सेंचुरी के आसपास, तब कौन सी थी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर? तो याद रखना कौन सी थी तब? पर्शियन थी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर। डोगरी मत लिखना, ठीक है, ना ही हिंदी लिखना, ना ही इंग्लिश रखना। याद रखना बिफोर उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर वाज पर्शियन। वाक्स वर जनरली, जो वाक होते थे क्या थे? आई होप आपको पता होगा। चलो अब लिटरेचर करते हैं हम। वाक्स क्या थी? वर द 3 लाइन पोइट्री, 4 लाइन पोइट्री, वर द 6 लाइन पोइट्री और 8 लाइन पोइट्री। तो वाक्स जो थे वो थे 4 लाइन पोइट्री। वाक्स थे, किससे रिलेटेड थे? या फिर इनको हम बोलते हैं वत्सुन। क्या बोलते हैं इनको? हम वत्सुन भी बोलते हैं। ये वर्सेस थी, 4 वर्सेस होती थी ये पोइट्री की। किससे रिलेटेड थी ये? तो ये थी लल से रिलेटेड। आपको पता होगा जो लल हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंट और पोइट्रेस भी रही हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन की, ठीक है। शेविज़म स्कूल को ये फॉलो करती थी, शेविज़म स्कूल ऑफ फिलोसफी। लल को और क्या बोलते हैं? तो लालेश्वरी भी इनको बोलते हैं हम। और क्या बोलते हैं? लला, मदर लला या फिर आरिफा, इनके बहुत सारे नाम हैं। तो याद रखना है जो वाक्स है ना, या फिर लाल वाक्स, लाल वाक्स का मतलब कि जो पोइट्री वर्सेस होती थी लल देद की, उसी को हम लाल वाक्स भी बोलते हैं। ये कितनी लाइन पोइट्री थी? तो ये 4 लाइन पोइट्री थी। किससे रिलेटेड हैं ये? तो लल देद से। लल देद का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, एक तो मैंने आपको बताया ललेश्वरी, जो इंपॉर्टेंट है। एक लल देद तो है ही, मदर लला भी बोलते हैं हम इनको, लाला दीदी भी बोलते हैं, आरिफा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं हम? लल देद को, हब्बा खातून को, रूप भवानी को या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हब्बा खातून, ठीक है। कहाँ पैदा हुई थी ये? तो अराउंड 1554 में। कहाँ पे पैदा हुई थी? वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रहार विलेज, चंद्रहार करके विलेज था, वहाँ पैदा हुई थी ये। इनकी शादी किनके साथ हुई थी? चक डायनेस्टी के रूलर, आपको पता होगा, यूसुफ चक, ठीक है, यूसुफ चक, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। इनको बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, याद रखना, ठीक है। इन्होंने एक वो बोलते हैं उसको, कश्मीरी लिरिक एक ऐड किया था, उसको बोलते थे लोल।
अगर आपको पूछा जाए कि लोल किसके साथ एसोसिएटेड है तो याद रखना LOAL, ये किसके साथ एसोसिएटेड है तो ये हब्बा खातून के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 433, फेमस वर्क ऑफ महमूद गामी। फेमस वर्क जो महमूद गामी, देखो महमूद गामी ये भी इंपॉर्टेंट पोइट थे जम्मू एंड कश्मीर के। इनके जो भी इंपॉर्टेंट काम है ना, मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फॉर्म ऑफ मसनवी एंड गज़ल्स इन कश्मीर, ठीक है। ही रोट यूसुफ जुलेखा, ये पोएम्स है, शिरीन खुसरो एंड लैला मजनू। अगर आपको पूछा जाए कि जो कश्मीर में यूसुफ जुलेखा, शिरीन खुसरो या फिर लैला मजनू, ये जो पोइट्री है कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस या फिर लिखी है, महमूद गामी, ठीक है। हिज गज़ल्स वर बेस्ड ऑन सूफियाना थीम्स, तो ये सारे करेक्ट है अबाउट महमूद गामी। मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ना इनके बारे में, ये सारी मैंने आपको दे दी है। इनकी डेथ कब हुई थी तो 1855 AD। चलिए, अरिनमल, जो अरिनमल हैं ये कौन थी, वाजा पूछा गया है। डोगरी पोइटस, कश्मीरी ब्राह्मण पोइटस, हिंदी पोइटस या फिर नन ऑफ दीज, ये तो ये कश्मीरी ब्राह्मण पोइटस थी। अरिनमल कौन थी, कश्मीरी ब्राह्मण पोइटस थी। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो अरिनमल है ना प्लस हब्बा खातून है, इनको क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर्स ऑफ कश्मीर। तो याद रखना ट्विन सिस्टर्स ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, एक तो हब्बा खातून को और अरिनमल को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 435, हु इज़ कंसिडर्ड एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, अगर इनकी पोइट्रीज़ वगैरह आपने पढ़ी होंगी ना, स्पेशली 11th-12th की इंग्लिश बुक्स में इनकी पोइट्री होती थी जब हम पढ़ते थे, तो जनरली जो जॉन कीट्स की पोइट्री होती थी वो किनके रिलेटेड होती थी, रिवर्स, बर्ड्स, ठीक है, तो फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह इनके रिलेटेड होती थी। तो जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, जिंद कुल को, रसूल मीर को, महमूद गामी या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर हम किसे बोलते हैं, रसूल मीर को। किसको बोलते हैं, रसूल मीर को। क्यों, क्योंकि इनकी जो पोइट्रीज होती थी ना वो भी जनरली वैलीज, रिवर्स, बर्ड्स वगैरह इनके आसपास ही घूमती थी, ठीक है। रिंद पोशमाल, ठीक है, फिर ये लोकल नाम है। बाल मारियो, अश्क चूरो, ये किसके फेमस वर्क हैं, तो ये भी याद रखना किसके फेमस वर्क हैं। दीज आर द फेमस वर्क्स ऑफ रसूल मीर, ठीक है। ये सारी पोइट्रीज़ हैं तो आपको याद रखना है ये क्या है, पोएम्स हैं ये सारी। अगर मैं आपको बताऊं जो रसूल मीर है उनकी डेथ कब हुई थी, 1807 AD। चलिए, क्वेश्चन नंबर 437, फर्स्ट कश्मीरी पोइट टू रिसीव, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, POET होगा। चलो आप समझ गए, ठीक है, आपको कहीं स्पेलिंग नहीं लिखनी है, बस आइडिया रख लो, ये कभी कभी हो जाता है। टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड, फर्स्ट कश्मीरी पोइट कौन है जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, रसूल मीर, जिंद कुल या फिर हमारा GA महजूर या फिर दीनानाथ नदीम। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंद कुल, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, जिंद कुल। कहाँ पे पैदा हुए थे ये, तो 1884 में हब्बा कदल सिटी में पैदा हुए थे। इनको और क्या बोलते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना मास्टर जी, ठीक है। इनका जो निक नेम है क्या है, मास्टर जी, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए मास्टर जी किसे कहते हैं तो जिंदकुल या फिर जिंदकोल, KAUL, ऐसे भी इनको बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज कंपोज की थी, चाहे पर्शियन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू एज वेल एज कश्मीरी लैंग्वेज में भी। अगर इनको पूछा जाए कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था, तो इनकी एक पोइट्री थी नाम करके सुमरन, SUMRAN, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था तो 1956 में मिला था। हु इज़ नोन एज शायर ऑफ कश्मीर, शायर कश्मीर किसे कहा जाता है, जिंद कोल, रसूल मीर, गुलाम अहमद महजूर या फिर दीनानाथ नदीम। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गुलाम अहमद महजूर को हम क्या बोलते हैं, शायर कश्मीर या फिर यस पोइट ऑफ कश्मीर। कब पैदा हुए थे ये, तो 1887 में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। हिज फर्स्ट, अगर हम इसकी बात करें इसकी फर्स्ट कश्मीरी पोएम कौन सी थी, तो ऐसा करके नाम है उसका, वंतहा वर्से, ठीक है, ऐसे करके कुछ नाम है इनकी पोएम का। चलिए, अख्तर मोइनुद्दीन जो हैं इनको कब मिला था पद्मश्री अवार्ड। यहाँ पे देखो आपको पद्मश्री अवार्ड भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट अवार्ड बनता है। अख्तर मोइनुद्दीन, इनको कब मिला था पद्मश्री अवार्ड, तो याद रखना आप कब मिला था पद्मश्री अवार्ड, 1968। क्या इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, यस इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, तो 1951। इसका एक नावल था, कौन सा था, याद रखना, दो दाग, ये करके इनका नावल था एक। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कश्मीरी पोइट टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। इसका ज्ञानपीठ नहीं पढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पढ़ते हैं, इसको ऐसे स्पेल करते हैं हम, ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था सबसे पहला, अब्दुल रहमान राही, निगत साहिबा, दीनानाथ नदीम या फिर GA महजूर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर रहेगा अब्दुल रहमान राही, फर्स्ट कश्मीरी पोइट टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू डेली 2 न्यूज़पेपर आते थे, कौन कौन सा, एक तो खिदमत, एक था आजकल, ये उसके साथ भी एसोसिएटेड थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट रहे थे आज के सेशन में। देखो आज थोड़ा गले में दिक्कत थी, बट आप सब ने अगर क्लास एंड तक देखी होगी तो आई विल थैंक यू ऑल, क्योंकि ठीक है वॉचिंग यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ हो गई है।
तो थोड़ी वो हेल्थ इश्यूज़ थे, बट स्टिल हमने सोचा कि आपको क्लास मिलनी चाहिए, ठीक है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो देखो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार सभी लाइक कर दो, और क्लास आपको कैसी लगी आप ये चीज़ बता सकते हो। अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो चलो यहाँ पे बताओ आप नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।